Good morning student, 12th class physics. Yesterday we discussed about AC circuit with resistor. कल हमने इसका क्या किया था कि हम सिंपल सर्किट के अंदर जब हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया था तो उसके अंदर हमने करंट निकाला था और वेव डायग्राम और फेज डिफरेंस और फेज क्या होता है. टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द फेजर डायग्राम. आज हम इसका क्या कौन सा डायग्राम शो करेंगे कि फेजर डायग्राम. तो कल हमने पढ़ा था फेज, ठीक है. यहाँ पे कोई पार्टिकल है और पार्टिकल मान लो यहां से एन लिया था. पहले जो पार्टिकल है वो यहाँ पे एपी पॉइंट पे, यहाँ पे इसके साथ कितने एंगल बना रहा था वो ओमेगा टी. तो इसका फेज कितना बन गया था ओमेगा टी. फिर ये जब ये पार्टिकल पी पॉइंट से कहाँ पे आ गया क्यू पॉइंट पे यहाँ पे चला गया तो अब इसका जो एंगल बना रहा है फेज है वो कितना है फाई एंगल है. कितना एंगल है यहाँ पे फाई. तो अब हमें बताना है कि क्यू का फेज कितना है और पी का फेज कितना है. तो इसके अंदर देखो जो क्यू है, क्यू का फेज एंगल जो बन रहा है वो कितना है यहां से तो ये कंप्लीट आएगा ओमेगा टी भी और फाई भी. तो क्यू का फेज कितना आया ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है. और पी का फेज कितना आया ओनली ओमेगा टी. पी का फेज कितना आया ओनली ओमेगा टी. समझ आया. फेज हम कल पढ़ चुके. फिर अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे चल रहा है, मतलब लैग्स और लीड्स, कि कौन लैगिंग कर रहा है कौन लीड्स कर रहा है. लैगिंग का मतलब पीछे. कौन सा पार्टिकल आगे जा रहा है क्यू वाला पार्टिकल. क्यू आगे जा रहा है तो क्यू क्या कर रहा है लीड्स. क्यू को क्या बोलेंगे ये लीड्स कर रहा है. और पी पीछे रहता है तो इसको क्या बोलेंगे ये लैगिंग कर रहा है, लैग, ठीक है. लैग्स. समझ आया. लीड्स का मतलब आगे जा रहा है, लैग्स का मतलब वो पीछे चल रहा है, ठीक है. अब इसका देखो फेजर डायग्राम. अब इसका हम क्या करेंगे फेजर डायग्राम. किसका ये रेजिस्टर वाला ही कर रहे हैं. तो फेजर डायग्राम में मैंने ये क्या लिया ई नोट इंड्यूस्ड ईएमएफ. यहां पे क्या लिया मैंने ई टी. मतलब जब ये बढ़ रहा है तो ई टी भी पहले आया, फिर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी आगे इंक्रीज हो जाएगा. यहां पे है आई नोट, ये वाला क्या ले लिया मैंने वही आई टी. और कितना फेज बनाना है इसके साथ ओमेगा टी का, ठीक है. तो इसी कंप्लीट क्या क्या किया हमने सर्किट रेजिस्टर वाले में फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, फेज कैसे शो करते हैं, ठीक है. इसी के साथ अपना जो रेजिस्टर वाला है वो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है अब हम क्या निकालेंगे एसी सर्किट विद इंडक्टर, ठीक है. इसमें मैंने रेजिस्टर लगाया, अब क्या लगाएंगे हम इंडक्टर लगाएंगे, ठीक है. तो इंडक्टर के केस में देखो क्या होता है, कितना करंट इंड्यूस होता है उसके अंदर और कितनी ईएमएफ. तो पहले इसका डायग्राम देखो. ये किसका सिंबल है इंडक्टर. इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से. यहाँ पे क्या लगाया मैंने एसी सोर्स. वेव की फॉर्म में ये क्या है इंडक्टर एल और ये क्या लगा दिया एसी सोर्स. यू नो दैट E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी. क्या है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी. और तुम्हें पता है इंडक्टर अपने में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है. इंडक्टर अपने में क्या करता है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करती है अपोज करती है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है. इंडक्टर क्या करता है इंडक्टर अपने में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करती है अपोज करती है, ठीक है. अपोज करने की कोशिश करती रहती है वो. तो यहां से डी आई की वैल्यू निकालो. डी आई की वैल्यू क्या आएगी ई एल डिवाइडेड बाई डी टी. ई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ई नोट साइन ओमेगा टी यहाँ पुट करो तो डी आई किसके इक्वल आ जाएगा ई नोट
बोथ साइड ई नोट साइन ओमेगा टी एल डिवाइडेड बाय इंटू डी टी। डी आई का कितना आएगा आई, इधर क्या आएगा ए नोट अपॉन एल कांस्टेंट का बाहर लिया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। फिर ए नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस ओमेगा टी, कितना आएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी एंगल का क्या आएगा ओमेगा। ठीक है, तो आई इसके इक्वल आ रहा है यहाँ से माइनस बाहर ई नोट एल ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आ गई करंट आई की, जो करंट इंड्यूस करंट की वैल्यू। अब हम इसको किसके फॉर्म में लेके आएंगे, कोस है, अब हम कोस को किसकी फॉर्म में लेके आ रहे हैं साइन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो करो आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन एल ओमेगा एज इट इज, कोस को साइन की फॉर्म में तोड़ो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या आता है माइनस कोस थीटा। मैथ में क्या होगा, अब माइनस है अंदर लेके जाओ माइनस को, अंदर लेके गए तो क्या आएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये क्या निकल गया इंड्यूस करंट आई की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकली है इंडक्टर के अंदर। ठीक है, जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो निकल गया जब मैंने इंडक्टर लगाया सर्किट पे। अब ये मैक्सिमम कब होता है तुम्हें पता है, साइन मैक्सिमम कब होता है 1, जब साइन की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी उसकी वैल्यू, तब वो मैक्सिमम होता है। तो मैं इस चीज को क्या रख दूं 1, तो आई इस टाइम आई नोट मैक्सिमम होगा इज इक्वल टू ई नोट एल अपॉन ओमेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी आई नोट। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा जब इसकी वैल्यू 1, तो करंट भी मैक्स उस टाइम पे करंट भी मैक्सिमम होगा आई नोट ई नोट एल अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ई नोट अपॉन एल ओमेगा इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं आई नोट, तो आई किसके इक्वल आया आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये निकल गया। ये क्या आ गया अपने पास, जब मैंने सर्किट के अंदर क्या लगाया इंडक्टर लगाया तो उसके अंदर इतना करंट इंड्यूस हुआ, ये हमें पता चल गया कि उसके अंदर कितना करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब मैंने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो E है इसके इक्वल था ई नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल था। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि कौन लैग कर रहा है कौन लीड्स कर रहा है। ठीक है, और फेज यहाँ पे हम जब रजिस्टर की बात कर रहे थे तो रजिस्टर के अंदर करंट और ईएमएफ का फेज क्या था सेम था, तो वहां पे कोई लैगिंग और लीड्स नहीं था, ना ही फेज डिफरेंस अलग आया था। क्यों, क्योंकि एंगल क्या थे सेम थे, फेज सेम था दोनों का। अब यहाँ पे दोनों के एंगल डिफरेंस है, यहाँ पे है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी। एंगल सेम, इफ एंगल इज नॉट सेम देन द फेज डिफरेंस, यहाँ पे फेज डिफरेंस भी होगा मतलब लीड्स भी होगी लैगिंग्स भी होगी। लीड्स का मतलब आगे, यहाँ पे एंगल ओमेगा टी है, इसमें एंगल में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ये जो है मानो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 में से 2 माइनस किया तो मैंने कितना बच रहा है 3 बचेगा, तो इन दोनों में से कौन आगे चल रहा है 5 वाला आगे चल रहा है, तो मतलब ई क्या कर रहा है आगे चल रहा है, ई काम क्या कर रहा है लीड्स कर रहा है। ठीक है, और फेज डिफरेंस कितने का इन दोनों में पाई बाय 2 का। ई लीड्स कर रहा है और आई क्या कर रहा है लैग्स कर रहा है। समझ आया, दोनों में डिफरेंस लीड्स में और लैग्स में। ठीक है, यहाँ तक एसी सर्किट विद इंडक्टर ओनली, ये कंप्लीट सोल्व करना है, इसको ड्राइव करना है। कल हम डिस्कस करते हैं इसी का वेव डायग्राम कैसे शो होता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में इसको राइट करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है।